एक व्यक्ति गंगा के अंदर, आपने भी सिक्के डाले होंगे, एक 10 का सिक्का किसी ने डाल दिया, वो गोता लगाया, जब जल का बहाव तेज था वो सिक्का थोड़ा आगे बह गया, उसने गोता लगाया तब तक वो आगे निकल गया। उन्होंने दूसरा गोता लगाया, बाहर भीड़ लगी हुई थी, मेले का समय था। दूसरा गोता लगाया, हाथ मारे, हाथ नहीं लगा। फिर तीसरा गोता लगाया, प्रवाह तेज होता है गंगा का, आप सब लोगों को पता है, लोग बह भी जाते हैं। तो वो तो गोता लगाया फिर भी हाथ नहीं, मन के अंदर विचार आया, हे परमात्मा, ये सिक्का अगर मुझे मिल जाए तो मैं 1 रुपया आपके मंदिर के अंदर चढ़ा दूंगा। दूसरे गोता लगाया, सिक्का हाथ नहीं लगा, बाहर निकला गोताखोर, देखा लोग हंस रहे, अरे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। अब बात इज्जत के ऊपर आ गई, स्वाभिमान के ऊपर आ गई, अभिमान के ऊपर आ गई। उन्होंने कहा ऊपर देख करके, हे परमात्मा, अगर ये सिक्का अगर मुझे मिल गया तो 5 रुपये आज मंदिर में चढ़ा दूंगा। उन्होंने दूसरा गोता लगाया तो हाथ नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि सिक्का तो गायब ही हो गया या कहीं पत्थर के नीचे इधर उधर चला गया। फिर बाहर निकला, लोग और तेज हंसे, अरे इससे कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं मिलते सिक्के, तुम्हारे पास चुंबक नहीं है। सलाहकार बहुत थे, कुछ लेकर के आओ, ऐसे नहीं होता, ये प्रयास करो बहुत। फिर उन्होंने ऊपर देखा और कहा, पैसे के तो सारे के सारे चढ़ा दूंगा, अब तो बात इज्जत के ऊपर आ गई है, अगर ये मिल जाए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, सब आपके ही हैं। उन्होंने गोता लगाया और ऐसा हुआ वो सिक्का उनके हाथ लग गया। बाहर निकला हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बाहर निकल करके कपड़े पहने, मन के अंदर विचार आया, अरे परमात्मा ने इसमें क्या किया है, ठंड मुझे लगी, शरीर मुझे, मेरा दिक्कत हुआ, लोग मजाक मेरा उड़ा रहे, मेहनत मैं कर रहा, तो उसका इतना तो हक नहीं बनता, आधा हक तो मेरा भी है। थोड़ा आगे बढ़ा, मंदिर के नज़दीक पहुंचा, फिर मन में विचार आया, अरे परमात्मा कुछ नहीं किया उन्होंने, मैं क्यों चढ़ाऊं, चलो कोई बात नहीं, मैं 1 रुपया तो फिर भी चढ़ा ही दूंगा। मंदिर के अंदर पहुंचा, पुजारी आरती कर रहा, मन में विचार आया, ये परमात्मा को कहाँ जाएगा, ये तो पुजारी के घर जाएगा, मुझे क्यों चढ़ाना है। तो इस प्रकार के जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, हरियाणा के अंदर एक वो भैंस वाली कहावत भी है, खो गई थी, कि एक थन आपके यहाँ चढ़ा दूंगा, एक उसके वहाँ चढ़ा दूंगा, आप सब लोगों ने सुना होगा। ये जो संकल्प होते हैं ना, ये आध्यात्म के अंदर बहुत सोच समझ करके किए जाते हैं, बहुत विचार करके किए जाते हैं। जो भी संकल्प किया जाए बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का, और परमात्मा के साथ तो सौदेबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब की सब सौदेबाजी है कि हनुमान जी हम 1.25 मनी लगा देंगे अगर हमारा ये काम बन गया, तो ये सब की सब सौदेबाजी है। और ये सौदेबाजी आपको संसार के अंदर ही रोक देगी। लेकिन जब आप इस सौदेबाजी से ऊपर उठ करके, उन्हें आपकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके धन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके संसार की आवश्यकता नहीं है, वो आपके अंदर ये देख रहे हैं आपके अंदर अक्षमता कितनी पैदा हो गई है, कि आपके अंदर पात्रता कितनी पैदा हो गई है, आपने अपने आप को कितना पात्र बना लिया, आप कितना शक्ति को सहन कर पाएंगे, कितना उसको झेल पाएंगे, कितना आपको शक्ति प्रदान करनी है, कितनी आपकी चढ़ाई करनी है, वो बस इसी को मापते हैं और इसी के माध्यम से वो आपकी चढ़ाई शुरू करवा देते हैं।